कोसी ब्रांच का सहमत IIT कोसी ब्रांच का सहमत अपने दिवंगत सर DB गुप्ता सर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर एक बहुगुणी प्रतिभा के व्यक्ति थे। सर जो है अपने जूनियर को और सीनियर को उतना रिस्पेक्ट देते थे और जूनियर को उतना प्यार भी देते थे और हमेशा सबको एक्टिव रखते थे। आलसीपन सबके शरीर से ख़त्म कर देते थे और खुद सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले खुद आगे आते थे और दूसरे को भी इंस्पायर करते, तुम भी मेरे साथ आगे आओ और करो। इसलिए सर हम लोगों को बहुत बड़ी क्षति हुई है मधेपुरा की धरती के लिए और इस शिशु विभाग के लिए, जो इतने बड़े विशेषज्ञ चिकित्सक हम लोग को छोड़ के चले गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सर के आत्मा को शांति प्रदान करें। और आदमी भी सब डॉक्टर से मिलजुल के रहते थे। मैं भी उनके आत्मा की शांति के लिए हम मधेपुरा की मेरी पोस्टिंग हुई तो यहाँ इनसे मिले तो हमको उनका चेहरा याद आ गया कि कैंटीन में जो है इनको देखते थे। फिर हम लोग उस दिन से क्लोज रहे। जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड मरीज आता था तो उनसे बात करते थे या हमको जो भी होता था उनसे बात करते थे और बहुत ही एकेडमिक रहते थे, बहुत ही इम्पार्शियल थे। किसी से मतलब कोई दुश्मनी या इस तरह की कोई फीलिंग नहीं होती थी। और जब उन लोगों के इससे पहले बार बार वो रिफ्यूज़ करते थे। हम लोग 5 साल से इनको प्रेसिडेंट बनने के लिए कह रहे थे, बार बार ये मना कर देते थे। इस बार हम थक गए कि भाई हम अब नहीं कहेंगे, तुम लोग बोलो। तो हमको कहते हैं कि नहीं झाजी इस बार हम बनेंगे। हमको बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी। और बने तो इतना अपने एक्टिविटी दिखाए कि वो जो हुआ था वहाँ पे टीवी का जो वर्कशॉप हुआ था, वो यहाँ से जो लोग गए देख करके तो बोले कि ये तो CM करने के लायक है, बिहार लेवल का। मतलब आप लोगों ने जो काम किया वो बिहार लेवल के CM के बराबर है। इतना खुश होकर वो लोग गए कि सारा टीम आपका इतना एक्टिव है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कराते हैं बिहार IIT पेडिकॉन क्यों नहीं कराते हैं। तो सर काफ़ी एक्टिव थे। हम लोग तो बहुत शोक संतप्त हैं कि इतना इसमें चले गए। यहीं पर मधेपुरा में ही जब CM ऑर्गेनाइज हुआ था, सुमित उसमें थे, पहली बार मैं आया था और सर को मैंने देखा, हिंदी इनकी इतनी अच्छी थी और ये संचालन कर रहे थे मंच का, उसका मेरी परिचय हुआ और फ़ोन करते थे। कोई भी मरीज इनके चैम्बर पे आता था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड या कुछ भी ऐसा डिस्कस करता था, अच्छा लगता था। कुछ केस भेजते थे वैक्सीन के लिए वगैरह वगैरह। और जब ये TB वर्कशॉप हुआ इसमें या कोई CM होता था तो हमेशा हर चीज़ को मान नहीं लेते थे। जो उनको तो जानकारी होता था, कुछ बात करते थे तो सर पहले कन्विंस होने का कोशिश करते थे। बहुत सारा चीज़ डिस्कस करते थे एलोपैथी से हट करके, बहुत सारा चीज़ जैसे अभी बात करते थे। और CM के लिए हमेशा बोलते थे कि रविंद्र इस पर हम लोग करेंगे, ये टॉपिक करेंगे, ये टॉपिक करेंगे। साल भर का प्लान बनाए थे जी कि हम लोग इस महीने ये करेंगे, गैस्ट्रो भी टच करेंगे, GI भी टच करेंगे, इस तरह की बातें। और एक्टिव और हम मुझे शर्मिंदा भी कर देते थे कि आप लेट आए हैं, लेट नहीं आना चाहिए, टाइम से आना चाहिए, टाइम से नहीं आने का चाहिए। जब ये खबर मिला, राजकिशोर सुबह से फ़ोन किया हमको तो मेरा बॉस ने आप पोस्ट कर दीजिएगा। मेरी हिम्मत नहीं हुआ, इस न्यूज़ को मैं क्या पोस्ट करूँ। बहुत दुखी मन से फिर मैंने पोस्ट किया। बहुत दुखद है, हम लोग के लिए क्षति भी है। उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरह से हम लोग तो कहेंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के तौर पर हम लोग को बोलेंगे इतनी कम उम्र में ऐसा होना हम लोग उम्मीद नहीं करते। चिकित्सक की एज उनका जो भी हो, लेकिन चिकित्सक के तौर पर वो भी बहुत यंग थे, एनर्जेटिक थे और हम लोग के लिए एक रोल मॉडल टाइप का करते थे। बहुत दुख है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोग को ईश्वर के चरण में। पिछले 11 साल से है और जब भी शुरुआत में आए थे तो सर हमेशा यही बोलते थे कि जो भी काम करो थोड़ा सस्ते में करना और हमेशा मरीज के हिसाब से सोचो और उसके हिसाब से एकदम कम, जितना कम में काम कर सकते हो करो। तो ये हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है शुरुआत से ही। पिता तुल्य हमारे लिए ये रहा और मधेपुरा से फर्स्ट टाइम जो है इनका पहले हम लोग के पास पहुँचा आता था, फिर सर से पहली मुलाकात हुई तो सर फिर वही बात हुई
बिल्कुल पेशेंट के हिसाब से सोचो, पैसा वैसा आता जाता रहेगा। तो ये सब बातें हैं जो आदमी को बहुत महान बनाता है। सर आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके कर्मों को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। परमात्मा से प्रार्थना है कि सर को स्थान दें। सदर हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को लेके बोले, पेशेंट ही बोला था कि चलिए प्रोफेसर मिले थे। उनके बाद एक दो बार हमको क्लिनिक पर बुलाए थे कि किसी टॉपिक को लेके डिस्कस करना था। इधर कुछ 5-6 महीना पहले एक केस फंसा था जिसमें कि एक पेशेंट का डेथ हुआ था, तो उसमें जांच टीम में हम ही थे। उसमें बैक्लोफेनी को लेके कुछ मामला चला था, तो उसमें डॉक्टर अमर नारायण शाही थे, सिविल सर्जन, उन्होंने बोर्ड में मेरा नाम दिया। तो उसमें सर बिल्कुल सही थे, अपने जगह बिल्कुल सही डोज सब कुछ दिए। तो उनके लेकर भी एक दो बार हमको बुलाए थे क्लिनिक पे, तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। तो सर गरीबों के मसीहा थे, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। तो बहुत सारे पेशेंट ये बार बार समझाते थे कि पेशेंट को देखो अच्छे से, जितना लगे उतना कर सको। बस यही चाहेंगे कि सर को कि भगवान के चरण में अपने शरण में। दुख का दिन है। हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर जी गुप्ता सर हमारे बीच नहीं रहे। कभी कभी लगा तो विश्वास नहीं हुआ कि सर नहीं है, तो तुरंत हम सुमित को फ़ोन किए, उसके बाद रविंदर बस को फ़ोन किए। रविंदर बस ही बताए ऐसे ऐसे हुआ है सर के साथ, है ना। क्योंकि सर से कुछ दिन पहले पता चला कि शादी के दिल्ली जा रहे हैं, शादी बेटा शादी करने के लिए। हम लोग बोले सर आएंगे, तो बोले सर पार्टी दीजिए हम लोग यहीं पे। क्योंकि सर और जहाँ तक है सर इतना एक्टिव थे सब कुछ का, एकेडमिकली और टाइम का पंक्चुअल तो काफ़ी थे। हम भी एक दो बार सर से आके मिले हैं पर्सनली, हम मधेपुरा में आके। सर बार बार यही बोलते हैं, श्रवण जी ऑक्सीजन जो है बाहर में नहीं लगा सकते हैं, क्या ICU चलाते हैं हम लोग बोलते थे सर कभी कभी दिक्कत होता है हम लोगों को, तो ICU में चार्ज बढ़ जाता है, आप लोग चार्ज कम कीजिए जितना संभव हो। ICU तो हम भी यहाँ पे खोले हैं, यश जी का बराबर नाम लेते थे, यश और जो हम लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं सर। और मधेपुरा से जो भी कोई बच्चा जाता था जरूर AK मंडल सर और DP गुप्ता सर का तो बराबर नाम बोलता ही है। और सर का होता था जो भी पेशेंट आता तो बोलता वहाँ दिखा के आए हैं ना, सर ही बोले एक सेकेंड ओपिनियन के लिए सहरसा चले जाइए आप लोग। बहुत सारे बाद में आप लोग आए ना, लगता है हम लोग। हाँ, हम लोग 16 में हम रविंदर आए हैं। सर का यही रहता था, पेशेंट के हित में जो भी संभव हो कीजिए। अभी सर कुछ दिन पहले ही प्रेसिडेंट बने, इससे पहले जितना बार रिक्वेस्ट किया गया सर बोले भी हम बिजी हैं सदर अस्पताल के काम में, इसलिए हम टाइम अपना नहीं दे पाएंगे। तो इस बार प्रेसिडेंट हम लोग सर को बनाए। सर के प्रेसिडेंट बनते ही एक अच्छा CME ट्यूबरकुलोसिस पे हुआ, जिसमें सर काफ़ी मधेपुरा से जाके सहरसा में जितना फैमिली जो प्रोग्राम रहता था रविंदर बॉस के यहाँ बैठ के हम लोग लेट से ही पहुँचते थे, लेकिन बॉस के यहाँ सर बैठे रहते थे। सर SP जहाँ से बैठे हुए हम लोग पहुँचते थे लेट से, बोलते ऐसे करना है ऐसे करना है। कुछ नंबर नहीं बनता था तो उसको बोलता नहीं होगा कैसे, नहीं नाम लिखो हम लोग करवाते हैं, साइन करवाएंगे, ऐसे होगा है। तो ये काफ़ी क्षति है हम लोगों के लिए। गार्जियन स्वरूप डॉक्टर गुप्ता सर आज हम लोग के बीच नहीं है। मैं ईश्वर से चाहूँगा सर के आत्मा को अपने चरणों में शांति प्रदान करें। हम लोगों के अभिभावक मार्गदर्शक डॉक्टर DP गुप्ता सर नहीं रहे, यह सुन करके मेरे बहुत ही दुख हुआ। यह हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। सर शुरू से ही हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते थे अच्छे काम करने के लिए, अच्छा करो, मरीज का भलाई हो। आज सर हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार अभी भी जीवित हैं। उनका विचार हमें प्रेरणा दे रहा है अच्छा करने के लिए। उस विचार को हम लोग आत्मसात करके अच्छे आगे करेंगे हम लोग। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सर की आत्मा को शांति हो और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों को हिम्मत दे ताकि इस दुख से उबर सके। मेरी पहली मुलाकात सदर अस्पताल OPD में हुई। मेरी पोस्टिंग हुई थी, मैं पहला दिन गया था और मैं लेट पहुंचा था। मेरे पहुंचने के बाद बोले कि तुम इतना लेट क्यों आए? बोले कि सर तो लेट ही आया हूँ। बोले नहीं, मुझे टाइम पे आना है। और अगले दिन फिर मैं लेट हुआ। उस दिन हमको इतना फ़ोन किए, हम बोले हम पहुँचे तो हम बोले सर क्यों इतना फ़ोन किए, हम तो आइए रहे थे। बोले कि नहीं, हम तब तक फ़ोन करते हैं जब तक उठा न सके। वो जब भी कहा किसी का भी लेट होता था या नहीं पहुंचा तो उसको इतना फ़ोन करते थे और हमसे भी कहते थे फ़ोन करते रहो जब तक उठाए नहीं। सर की कमी तो मधेपुरा वासी को खलेगी और हम लोग को भी खलेगी। कोई भी पेशेंट भेजते थे तो बोलते थे इसका फीडबैक तुम हमको देगा। तो वहाँ से
प्रार्थना करेंगे कि सर की आत्मा को शांति प्रदान करें। और मेरी पहली मुलाकात 2016 में हुई। फिर अनटोल्ड वो हो गया कि वो मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। भाई तुम ये गलत किए हो, ये सही किए हो, मतलब वो गाइड करते थे। इतना जितना शायद कोई आज के डेट में कोई इतना दर्द लेके किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहेगा। वो बहुत जेन्युइन रूप से। और आज वो जो गए वो हम मतलब मेरे लिए और IAP कोशी के लिए एक बहुत बड़ा वाइड छोड़ के गए हैं। जो इंथुजियाज़म था उनमें पढ़ाई को लेके और हम लोग की गैदरिंग को लेके, और हम अच्छा काम करें इस चीज़ को लेकर। हम जो आए थे यहाँ पर पोस्टेड हुए थे, हमारा यही था कि हम 2-3 दिन सरकारी नौकरी करने आए थे हम, और उन्होंने हमको, उनके प्रेजेंस ने बदला इस चीज़ को। और वही पारस पत्थर का निशानी होता है, किसी चीज़ को छुओ तो शायद सोना बना देता है। तो सोना तो अब जो मतलब उनकी संगति से ही बहुत विसंगतियाँ दूर होने लग जाती। वो एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी थे। भगवान, हमको पता है कि वो भगवान के बगल अगल में ही उनको जगह भी मिला होगा, है ना। बहुत मिस करेंगे हम लोग। सर से मेरा पहली मुलाकात 2008 में हुआ। तो सर को यही बोले कि मेरा पोस्टिंग 17 साल में हुआ है सर, घर मेरा सहारता है, क्या करे, कहाँ क्लिनिक खोलना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो सर हमको एडवाइस दिए कि तुम एक काम करो, यहीं मधेपुरा में ही क्लिनिक खोलो, और यहाँ पर डॉक्टर की बहुत ज़रूरी है, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। उस दिन के बाद से सर के बाद पर हम क्लिनिक खोले। खोलने के बाद सर बहुत कोऑपरेट किए हमको। कभी भी फ़ोन करते थे, दक्षिण कहाँ हो, क्लिनिक में हो, एक पेशेंट भेज रहे हैं तो देख लेना। बोलते सर ठीक है, भेज दीजिए। तो सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज जो कुछ भी हैं हम सर के आशीर्वाद से ही हैं। जब राजकिशोर सिंह हमको फ़ोन करके बोले कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि सर हमारे बीच नहीं रहे। उसके 10-15 मिनट के बाद आदरणीय मंडल सर फ़ोन किया हमको कि लक्ष्मण ऐसे से बात बहुत दुखद सूचना है। सर भावुक हो गए, सर रोने लगे, हम भी रोने लगे। मधेपुरा के लिए, IAP कोसी के लिए बहुत बड़ा क्षति है, और हम चाहेंगे कि उनके परिवार का दुख की घड़ी में उनको दुख सहन की शक्ति दे, और सर को आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। और सबसे बड़ा उनमें गुण ये था, वो अपने से बड़े को रिस्पेक्ट होते थे। ये उनमें भारी गुण। हमको लाख करते रहे कि आप अध्यक्ष बनिए कोसी प्रमंडल का। हम कहीं देखो बेटा, हमारी उम्र इतनी हुई, इतनी बीमारी हमको, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है, तो हम इसमें संभाल नहीं पाएंगे। तुम्हें ये गुण है, तुम इसको संभाल लोगे। तो बहुत दिन के बाद 1 साल छोड़ दिया, दूसरे साल जाकर के एक्सेप्ट किया कि सर आप नहीं बनिए तो हम बन देंगे। खैर उसके बाद तुम बन गए। इसके अलावा वो शहर में हर व्यक्ति से मिलते थे, मॉर्निंग वॉक पे निकलते, हर से मिलते थे, हर से दुख उनका ज्ञान करते थे, और हर से अपना आदान प्रदान करते थे अपने दुख का। और अपने कार्य क्षेत्र में वो काफ़ी आगे बढ़े थे, और गरीबों का वो खास करके ख्याल रखते थे। हमसे बार कहते थे सर गरीबों का क्या होगा, हम कहेंगे नहीं ठीक, हम लोग भी गरीबी का ख्याल करते हैं। इतनी नहीं है कि हम लोग मानते हैं कि गरीब को हम लोग शोषण करें। जो भी होगा हम लोग अपना साथ बढ़ के काम करेंगे। लेकिन आते थे और बैठ के यहाँ घंटों बात करते थे। लास्ट मुलाकात हमारी उनके बेटे की शादी में आए थे यहाँ पर हमारे इसी जगह पर, और इसी जगह बैठे हुए थे, एक मिठाई का डब्बा ले हुए, और कहा कि मेरे बेटे का शादी है नवंबर में, आपको सराहना है। हम कहे कि गुप्ता जी बहुत हम जरूर आते। उसी दिन में डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता का भी बेटे की शादी थी यहाँ पर। हम कहे कि हमको पटना जाना है, अपना टेस्ट चेक कराने के लिए आएंगे तो हम जरूर आएंगे। तो लेकिन हम नहीं आ सके, उनसे मुलाकात वही लास्ट मुलाकात हमारी थी। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को, उनके परिवार को शांति मिले। धन्यवाद।